उड़ान तो भरनी है, उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। साथियों, अब सपनों को पूरा तो करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। नमस्कार, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई में पिछले समय जो प्रश्न पूछे गए थे, तो वो कौन कौन से प्रश्न थे, उनकी क्या पृष्ठभूमि रही थी, उनको सबको हम बारीकियों से समझेंगे। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कि मौलिक अधिकार, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। इन तीन चीज़ों से जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में हम आज अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए अब बिना वक्त जाया करे आपको पहले सवाल से मुलाकात कराते हैं। और पहला सवाल ये जो आपके सामने है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि बताइए भाई, भारत की राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दे रखे हैं हमको, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। और पहले कथन में हमसे कहा जा रहा है कि सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। और दूसरे कथन में हमसे कहा जा रहा है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। प्यारे दोस्तों, जो राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना सरकार की प्राथमिकता है, कोशिश करती है सरकारें, लेकिन यह इनको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती। यह उनका कर्तव्य है, हमारा अधिकार नहीं है जिसको कि हम न्यायालय में चुनौती दे सकें। तो दूसरा जो कथन है उसको तो गलत हो जाना है। अब पहला कथन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। तो यही कथन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, पहले ही विकल्प में हमको दे रखा है केवल ए सही है, यही हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं यह आयरिश संविधान से, या फिर यूँ कहें कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। और अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में इनका वर्णन मिलता है ना। इनका यही काम है, ये राज्य को, राज्य का मतलब सरकार से होता है, राष्ट्र से ही होता है, किसी एमपी यूपी से नहीं बल्कि पूरे राज्य से। तो राज्य की जिम्मेदारी होती है कि कल्याणकारी समाज की स्थापना करें, समाज हित में कई सारे कदम उठाएं, जैसे कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, रोटी कपड़ा मकान, इनकी पूर्ति करें। वर्तमान समय में तो मूलभूत आवश्यकताएं बदलती जा रही हैं। अब मोबाइल जो है मूलभूत आवश्यकता में आता है, इंटरनेट मूलभूत आवश्यकता में आता है ना, इसके बिना तो सब काम फैल ही है। चलिए, तो फिर दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार में निहित हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, निहित का मतलब होता है होना। और 4 विकल्प दे रखे हैं, कोई भी पेशा अपनाना, वाक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, धर्म का पालन एवं प्रचार। 4 विकल्प हैं। पहले विकल्प में कहा जा रहा है कोई भी पेशा अपनाना, दूसरा वाक स्वतंत्रता, वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, तीसरे में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब होता है कि छुआछूत, किसी से हम छुआछूत का भेद नहीं कर सकते, है ना। अनुच्छेद 17 में आता है इसका वर्णन, और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा है धर्म का पालन एवं प्रचार, हम अपने धर्म को छोड़कर कोई और धर्म भी अपना सकते हैं, हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हम पर कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये अधिकार हमें भारतीय संविधान ने दे रखे हैं। लेकिन इसमें कहा गया था कि स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन निहित हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसमें 2 ही ऑप्शन है, पहला और दूसरा। पहला है कोई भी पेशा अपनाना, हम कोई भी पेशा अपनाना सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता है, किसी की कोई बाध्यता नहीं है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, यह मेरा काम है, मैंने पढ़ाने का पेशा चुना हुआ है। मान लीजिए मुझे अगर कोई और पेशा चुनना होता, मुझे दुकान खोलनी होती, व्यवसाय करना होता, तो मैं बैंक का पेशा भी अपना सकता था। मान लीजिए मुझे आभूषणों की दुकान खोलनी है, मैं स्वर्णकार का पेशा भी अपना सकता हूँ। तो किसी की कोई बाध्यता नहीं है, यह हमारी स्वतंत्रता है। और दूसरा है वाक स्वतंत्रता, वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता। अब ये नहीं कि हम किसी को गाली दे दें, ये तो कतई नहीं है।
किसी दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो, ऐसी स्वतंत्रता हम अपने पास रख सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार है। चलिए भाई, तो फिर अब ये प्रश्न अगर आप समझ पा रहे हैं तो अगला प्रश्न देखिए, और प्रश्न क्रमांक 3 है। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि भारत में संविधान में उल्लेखित निम्न में से कौन सा एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमको 4 विकल्प दे रखे हैं। पहले विकल्प में हमसे देखिए क्या कहा जा रहा है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के लिए उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और पालन करना। और जो चौथा विकल्प है, इसमें कहा जा रहा है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। ये 4 विकल्प दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है या मौलिक कर्तव्यों में निहित नहीं है। देखिए दोस्तों, जो दूसरा विकल्प है वह हमारा सही हो जाएगा। क्या है दूसरा विकल्प? कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। अब मान लीजिए हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा हो या किसी दूसरे के खिलाफ अन्याय हो रहा हो, तो क्या हमें आवाज उठाना हमारा कर्म नहीं है? क्या आवाज हम नहीं उठा सकती? क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है? बिल्कुल है भाई। लेकिन जो मूल कर्तव्य हमारे हैं, जो संविधान ने हमको दे रखे हैं, 11 कर्तव्य जो संविधान में वर्णित हैं, वो इनमें नहीं आता है ना। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, एक मानवीय कर्तव्य है जिसको करते भी हैं लोग। अब देखिए मूल कर्तव्य जो है ये अनुच्छेद 51A में वर्णित है, या फिर हिंदी में कहें तो 51 का में वर्णित है। और ये 42 में संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। मूल संविधान में नहीं थे, 42 में संविधान संशोधन सन 1976 में जुड़े थे, और ये लिए गए थे सोवियत संघ से। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत उल्लेखित नहीं है। वही फिर 4 विकल्प दे रखे हैं और कह रहे हैं कि कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित नहीं है। पहला जो विकल्प है उसमें कहा जा रहा है कि जीवन स्तर को संवर्धित करने में राज्य का कर्तव्य। क्या बताइए, क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है ये कि जीवन स्तर को सुधारा जाए? अगर लोग ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं तो उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। कर्तव्य है कि नहीं है बताइए। दूसरा जो विकल्प है उसमें कहा जा रहा है कि पोषण स्तर को संवर्धित करने में राज्य का कर्तव्य। अच्छा खाना देश की जनता को मिले, राज्य की जनता को मिले, क्या ये सरकार का कर्तव्य नहीं है? कोई भी बच्चा कुपोषित ना हो। तीसरा विकल्प है कि पर्यावरण की रक्षा और बेहतर करने में राज्य का कर्तव्य। पर्यावरण की रक्षा करें और उसको और बेहतर बनाएं, क्या ये राज्य का कर्तव्य नहीं है? और चौथा जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार में राज्य का कर्तव्य। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्या है कि सरकारी अस्पताल, उनमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो, बेहतरीन सुधार हो, क्या ये राज्य का कर्तव्य नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। इसका जो सही आंसर होगा वो तीसरा होगा कि पर्यावरण की रक्षा और बेहतर करने में राज्य का कर्तव्य। देखिए ऐसे अनुच्छेद 48A में कहा जा रहा है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है ना। तो लेकिन इसका सही आंसर यही है तीसरा कि पर्यावरण की रक्षा और बेहतर करने में राज्य का कर्तव्य होगा। चलिए तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं, और इस प्रश्न में हमसे क्या कहा जा रहा है। आप प्रश्न देखिए स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है? शिक्षा का अधिकार, कथन दूसरा है ग्राम पंचायत। और 4 विकल्प जो अब आपके सामने हैं इनमें कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों नहीं, केवल ए और बी दोनों, या केवल बी। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बताइए जल्दी से क्या होगा। सही आंसर होगा ए और बी दोनों ही नहीं। शिक्षा का अधिकार और ग्राम पंचायत ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है। शिक्षा का अधिकार तो मौलिक अधिकारों में है, अनुच्छेद 12 से 35, और ग्राम पंचायत ये अनुच्छेद 243 में होती है। तो मौलिक अधिकार क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्वों में इन दोनों का ही वर्णन नहीं है।
इसके अलावा देखिए, लेकिन अनुच्छेद 45 में कहा जाता है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को राज्य की जिम्मेदारी है कि उनको अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जाए। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि उपाधियों का अंत संविधान में खाली स्थान के अंतर्गत प्रतिष्ठापित किया गया है। तो सबसे पहले आप वो समझिए कि संविधान में किन किन उपाधियों पर पाबंदी लगाई गई थी। साथियों, उन्हीं उपाधियों पर पाबंदी लगाई गई थी जो अंग्रेजों द्वारा प्राप्त थी, जैसे कि सर, लॉर्ड, वायसराय, साहब। ये अनुच्छेद 18 के तहत इन पर जो है पाबंदी लगाई गई थी, इन पर रोक लगाई गई थी। और लेकिन जैसे कुछ अन्य उपाधियां हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, मेजर है, ये जो है वो सम्मान है, ये उपाधि नहीं है, और ये शैक्षणिक सम्मान है, तो इसलिए इनको धारण करने की परमिशन होती है। अब देखिए, जो प्रश्न में 4 विकल्प दे रखे हैं कि सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, जनता समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो उपाधियों का जो अंत होता है वो होता है समानता के अधिकार में, क्योंकि अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नजरों में सभी समान हैं, और अनुच्छेद 18 में इन पर जो है पाबंदी लगाई गई थी। तो अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून की नजरों में सभी समाप्त हैं, और समानता का अधिकार है ये 14 से 18 तक है ना। 5 अनुच्छेद इसमें हैं, और इसी के अंतर्गत होता है उपाधियों का अंत। चलिए, तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगर इस प्रश्न में हमसे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं था। तो पहला है कथन कार्य का अधिकार, और दूसरा कथन है कार्यस्थल पर उचित और मानवीय वातावरण और मातृत्व सहायता का प्रावधान। ये जो 2 विकल्प हमको दे रखे हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं था। पहला विकल्प है ए और बी दोनों, दूसरा केवल ए, तीसरा केवल बी, और चौथा दोनों ही नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो चौथा विकल्प होगा, दोनों ही नहीं। क्योंकि कार्य का अधिकार, ये तो अधिकार है ना। मैंने कहा था ना पहले ही कि जो मौलिक अधिकार हैं वो न्यायालय में परिवर्तनीय हैं। आपके अधिकारों का हनन हो रहा है या हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, हम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। सरकार की जिम्मेदारी है कि आपके क्षेत्र में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं हो, स्कूल हो, शैक्षणिक संस्थान हो, पर हम इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई हमारे क्षेत्र में एम्स नहीं है, हम इस पर जो है PIL दायर कर रहे हैं, कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में एम्स खुलवाइए आप। तो ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और इस 7वें प्रश्न का जो है इसके दोनों ही नहीं होंगे, सही आंसर होगा चौथा। धन्यवाद साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी काम की चीज़ें आप तक पहुंची होंगी, और यही मेरी कोशिश भी है। हम इन प्रश्नों को बहुत बारीकियों से ढूंढकर लाते हैं, टॉपिक वाइज उनका अध्ययन करते हैं, खुद पढ़ते हैं, वही आपको बताते हैं। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो कंटेंट आप तक पहुंचे वो आपके काम का हो। 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो आप देखें, इसमें डाटा बर्बाद करें, अपना समय, कीमती समय बर्बाद करें, तो कुछ ना कुछ तो हासिल हो आपको। अब जो प्रश्न हमने आपको बताए हैं, जरूरी नहीं है कि वो प्रश्न दोबारा से रिपीट होंगे, लेकिन इनको हम पारदर्शिता से इनका अध्ययन कर सकते हैं, इनकी बारीकियां समझ सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न भाई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आगे भी क्यों ना ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ये तो बात आप भी मानते हैं ना। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मान लीजिए हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताइए भाई क्रिकेट की एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। हमें पता था, हमने बता दिया। अब आपको बताना है कि रग्बी में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि दोबारा से ही क्रिकेट का प्रश्न आ जाए, लेकिन ठीक वैसा ही तो प्रश्न ये है, वो भी एक खेल है, दूसरा ये भी खेल है।
क्रिकेट जो है वो भारत में प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध है, पाकिस्तान में प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में प्रसिद्ध है। लेकिन जो है रग्बी है कई सारे यूरोपियन और अफ्रीकन देशों में बड़ा प्रसिद्ध है। बेसबॉल है अमेरिका में बहुत ज़्यादा खेला जाता है, हमको पता ही नहीं उसका ABCD क्या है। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि जो प्रश्न हैं उनके आसपास की बारीकियों को समझें, उनका अध्ययन करें, उनकी बारीकियां जानें और परीक्षा के लिए खुद को तैयार करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ और लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों।